हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो बुक में से थर्ड पोम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। आगे बढ़ने से पहले हम इस पोम की थीम डिस्कस करते हैं। जो मेन आइडिया है वो फोकस करता है पीस के ऊपर, साइलेंस के ऊपर, एंड्योर करता है ह्यूमैनिटी और ब्रदरहुड का मैसेज। जो पोएट हैं वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, पर बड़े ही काम तरीके से वो अपने वर्ड्स लिखते हैं और हमें समझाते हैं। वो फर्मली बिलीव करते हैं इन दी आइडिया ऑफ सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब कामनेस, शांति से रहना। और वो बोलते हैं द बेस्ट वे किसी भी चीज को रखने का वो ये होता है कि आप अपनी विजडम, नॉलेज यूज करो एज कंपेयर टू आप बिल्कुल एक्सप्लोड कर दो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को। तो पोएट बेसिकली ये पोएम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो रीडर्स हैं वो फोकस करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, रेट्रोस्पेक्ट करें, कुछ एक्वायर करे नॉलेज ये समझने की कि क्या पर्पस है इस दुनिया का। अब बात करते हैं मूड ऑफ द पोएट। जो पोएट हैं उनको लगता है कि थोड़ी देर के लिए अगर शांति रखी जाएगी तो ये हमें हेल्प करेगी एलिवेट करने में सैडनेस हमारी जिंदगी से। जो क्वाइट प्रोडक्टिविटी होती है इन प्लेस ऑफ एक्टिविटीज वो बहुत डिजायरेबल होती है। कई बार चुप रहना भी अच्छा होता है। पोएट ये नहीं कहते कि सारी एक्टिविटीज को एंड कर दो, खत्म कर दो, मतलब डेथ। उनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ब्रेक ले लो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से, 2 मिनट के लिए रुको, पॉज लो। तो जो लास्ट लाइंस है उसमें पोएट यही फील करते हैं कि हम लोगों को लेसन सीखना चाहिए अर्थ से। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। तो जो पोएट हैं वो सुजेस्ट करते हैं कि जिस अर्थ पे हम रुके हुए हैं, हम रह रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पर हमें थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहना चाहिए, मोशनलेस हो जाना चाहिए। तो वो सब ह्यूमन बीइंग्स को यही बोलते हैं कि कुछ देर के लिए वर्ल्डली एक्टिविटीज को रोक दो, कुछ मूवमेंट जो है वो अपने लिए रखो, क्वाइटली इंट्रोस्पेक्ट करो। ये आपको खुद को समझने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा के साथ। तो जो पोएट हैं वो फर्स्ट स्टैंजा में हर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज काउंट करो 12 तक अपने दिमाग में और कुछ देर के लिए उसके बाद रुक जाओ। अब ये जो 12 है ये क्लियर नहीं किया पोएट ने कि क्या वो 12 आवर्स की बात कर रहे हैं, 12 मंथ्स की, 12 मिनट्स की। पर वो ये मेन मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सबको कि रुक जाओ, स्टे काम। पोएट अर्ज करते हैं कि कोई लैंग्वेज मत बोलो। मतलब दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मुझे पता है अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो एक तरीके से एक बैरियर एक्ट करती हैं हमारे वे ऑफ पीस में, लेकिन मत बोलो ना। मतलब जरूरी नहीं है हर टाइम बोल के ही आप मैसेज कन्वे कर सकते हो। तो वो ये भी बोलना चाहते हैं कि प्लीज कुछ देर के लिए अपनी जो आर्म्स हैं उसको मूव करना रोक दो। आर्म्स का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये वाली आर्म्स नहीं है, यहाँ पर यूज किया गया है आर्म्स का मतलब वेपन्स जो डिफरेंट कंट्रीज यूज करती हैं वॉर में एक दूसरे के अगेंस्ट। तो पोएट की बेसिक डिमांड है पीस सब लोगों के लिए। अब डिस्कस करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। वी, व, विल। आप देख रहे होंगे यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो रही है इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। उसके बाद है एनाफोरा। एनाफोरा होता है जैसे दो कंसेक्यूटिव लाइंस जो हैं वो सेम वर्ड या फ्रेज से स्टार्ट हो। जैसे यहाँ पर हो रही हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो लेट्स से स्टार्ट हो रही है, तो ये हो गया एनाफोरा। तीसरी चीज है एसोनेंस। एसोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड। जो सेंटेंस है नाउ वी विल काउंट टू 12, या जो सेंटेंस है नॉट मूव आर आर्म सो मच, यहां पर ओ और ई की रेपिटेशन साउंड आएगी। अब डिस्कस करते हैं सेकंड स्टैंजा को। यहाँ पर जो पोएट है वो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत रेयर सिचुएशन है जहां पर कोई इंजन्स काम नहीं कर रहे होंगे और वो चाहते हैं कि सब कुछ एकदम से स्टैंड स्टिल हो जाए कुछ देर के लिए,
मतलब मूव करना बंद कर दे। उनको ये लगता है ये मोमेंट हासिल करना बहुत मुश्किल है जहां पर सब कुछ एक स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। जो इंजन्स हैं व्हीकल्स के, मशीन शॉप्स के, वो सडनली चुप हो जाते हैं। जो वर्ल्ड है वहां पर एक्सपीरियंस होता है एक सडन कामनेस। जो लोग हैं वो इधर उधर रश नहीं कर रहे होते मटेरियल चीजें हासिल करने के लिए, या एक दूसरे के पीछे नहीं पड़े होते लड़ने के लिए। उसके बाद जो पोएट हैं वो ये बोलते हैं कि जो फिशरमैन है वो भी रुक जाएंगे, वो किसी भी वेल को सी में हार्म नहीं करेंगे क्योंकि वो काम नहीं ना कर रहे होंगे। तो इस सब से पोएट का कहने का मतलब ये है, वो ये कहते हैं कि एनिमल्स को मत हार्म करो कुछ देर के लिए। तो जो पोएट है वो एक एग्जाम्पल देते हैं वेल्स का कि किस तरीके से उनको हंट किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए, फूड के लिए, ट्रेड के लिए। वो चाहते हैं कि जो लोग हैं कुछ देर के लिए काम डाउन हो जाएं और वो सोचें, वो देखें कि क्या वो अचीव कर चुके हैं और वो क्या खो चुके हैं। वो एक और एग्जाम्पल देते हैं एक इंसान का जो बेसिकली ना सॉल्ट गैदर करते हैं और उनके जो हैंड्स हैं उन पे चोट लग चुकी है सॉल्ट के साथ काम करते करते। तो यहाँ पर वो सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ देर के लिए रुक जाओ ताकि आप सी कर सको, फील कर सको, महसूस कर सको अपनी अचीवमेंट को। आप क्या खो चुके हो इस टाइम तक मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते भागते। इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो है एलिट्रेशन। व की आवाज आएगी वी वुड के अंदर, स की आवाज आएगी सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर, और साथ ही साथ हिज हर्ट हैंड ह की आवाज आएगी। तो ये हो गया एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में जब रिपीट करता है। थर्ड स्टेंजा, इसके अंदर जो पोएट हैं वो सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉप कर दो वो एक्टिविटीज जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं। आज की डेट में ह्यूमन बीइंग्स बहुत पैसा कमा रहे हैं, पर वो कैसे कमा रहे हैं? वो बेसिकली ऐसी चीजें कर रहे हैं, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल वेस्ट रिवर्स में फेंक के पैसा कमा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो पोएट जो है वो हमें बोलते हैं कि ऐसा मत करो। वो रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को कि वॉर्स में मत इन्वॉल्व हो, इससे किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब क्या होगा विक्ट्री हासिल करके जब कोई बचेगा ही नहीं। वो ये भी बोलते हैं कि जो वॉर्स हैं उनकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है और साथ ही साथ लाइफ भी खत्म होती जा रही है। वो ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वो ऐसी अप्रोच रखे अपनी लाइफ की तरफ, मैनकाइंड की तरफ, जो सबके लिए अच्छी हो। इवन वो ये बोलते हैं कि अपने एनिमी को भी अपने ब्रदर्स के तरीके से ट्रीट करो और मैसेज प्रमोट करो पीस और हार्मनी का दुनिया में। अब यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो है एलिट्रेशन, व की आवाज आ रही है वॉर्स विद में, क की आवाज आ रही है क्लीन क्लोथ्स में। वैसे ही रेपिटेशन यूज किया गया है वॉर के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए। और तीसरा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एसोनेंस, यानी कि वोवल साउंड की रेपिटेशन। आप देखेंगे ओ साउंड की रेपिटेशन हो रही है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स में। अगले स्टेंजा की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्लैरिफाई करते हैं रीडर्स को कि जब वो ये बोल रहे हैं कि रुक जाओ, स्टॉप, कुछ भी करने से रुक जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन एक्टिव पर्सन हो जाओ, खत्म हो जाओ। नॉन एक्टिविटी का मतलब वेले रहना और कुछ ना करना ये नहीं है। वो कहते हैं मेरा सिंपली यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है कि कुछ देर के लिए रुक जाओ ताकि तुम देख सको कि तुम्हारी हरकतों की वजह से, डीड्स की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं। पोएट नहीं चाहते कि कोई भी इंसान ग्रीड की वजह से दूसरे इंसान को मारे, पैसे की वजह से, अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने की वजह से लड़ाई लड़े। फिर वो ये बोलते हैं कि जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं अचीव करने के लिए अपने टास्क, ये सोचे बिना कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है, बस लगे हुए हैं एक मैड रैट रेस के अंदर। उनको डर लगता है डेथ से, इसीलिए वो अचीव करना चाहते हैं बहुत सारी चीजें अपनी डेथ से पहले। पर फिर भी वो अर्ज करते हैं, उनको बोलते हैं कि कुछ देर के लिए रुक जाओ,
कुछ देर के लिए रेलिश कर लो कि अब तक तुम क्या अचीव कर पाए हो, उसको तो देख लो। हर कोई जो प्लैनेट पे रह रहा है वो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, एक के बाद दूसरा टारगेट, दूसरे के बाद तीसरा टारगेट। पर इसमें पोइट ये बोल रहे हैं कि टाइम कभी रुकेगा नहीं। आप जो भी अचीव करो उसको एंजॉय करने का टाइम तो होना चाहिए आपके पास। तो बेसिकली वो हमें हेल्प कर रहे हैं स्किप करने में सैडनेस, जो कि एक प्रोमिनेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का। जो सैडनेस है वो इसलिए है क्योंकि हम इंजॉय नहीं कर पा रहे जो हम अचीव कर चुके हैं। हमारी ग्रीड ये है कि हम अगली अगली चीज को अचीव करते रहे, पाते रहे। इस स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो है एलिट्रेशन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर व की आवाज आ रही है, स की आवाज आ रही है, व की आवाज कहाँ आ रही है, वी वर, सो सिंगल एस एस। इंजैम्पमेंट का यूज किया गया। इंजैम्पमेंट मतलब एक जो लाइन है वो कंटिन्यू करती है अगली लाइन तक। मतलब एक सेंटेंस होता है जो 2-3 लाइनों तक कंटिन्यू कर सकता है। लाइन ब्रेक पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो ये एक पूरा सेंटेंस था जिसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। आगे चलते हैं 5th स्टैंजा की तरफ। यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये सुजेस्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को कि कुछ लेसन तो सीखो अर्थ से। ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है कि सब कुछ फ्रीज हो जाता है, लाइफ जो है वो स्टिल हो जाती है, सब कुछ रेस्ट पे आ जाता है। पर जैसे ही मौसम बदलता है या जब स्प्रिंग आती है, सब कुछ नेचर के अंदर वापस एक्टिव हो जाता है। पेड़ हो, बर्ड्स हो, रिवर हो, वापस अपनी लाइफ में आ जाते हैं। तो पोइट यहाँ पर नेचर का एग्जाम्पल देके हम ह्यूमन बीइंग्स को समझाना चाहते हैं कि हमें अब रुक जाना चाहिए, हमें जज करनी चाहिए अपने खुद के काम, अपनी खुद की डीड्स। हम समझ सकते हैं उसके बाद और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं अगर हम काम तरीके से सोचें, अगर हम पीसफुली सोचें। फाइनली वो एंड अप करते हैं ये बोलते हुए कि चलो मैं 12 तक गिनूंगा, मे बी तब तक सब लोग चुप हो जाएंगे। यहाँ पर क्वाइट का मतलब ये है काम डाउन हो जाना, स्लो डाउन हो जाना और चलना पीस और हार्मनी के रास्ते पे। उसके बाद जो पोएट है वो बोलते हैं आई विल गो। अब वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मैंने अपना जो मैसेज है वो लोगों को कन्वे कर दिया है और मैं उनको अकेला छोड़ देना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि वो पीस की डायरेक्शन में काम करें और बैठ के सच में रियलाइज करें कि वो क्या मिस कर रहे हैं और उनके जो काम है वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये पोम समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।